एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, अमीर बनना और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिसमें जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिसे अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जीते हैं। नियम 1, आपने लिए एक लक्ष्य चुने। ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, वे मुस्कुरा देते हैं और वे कहते हैं हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। अपना लक्ष्य को कागज पर लिखें और केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज़ पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इसे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद को क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नियम 2, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा। आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। यह समस्या और ज़्यादातर लोग डरते हैं कि उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। 6ठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सता रहा है तो खुद को सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। 1000 बार गिरें और 1000 बार उठें। नियम 3, जो भी काम करो उसे पूरी जोश के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ काम करो। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वो कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें, मैं जो कर रहा हूं और जो करता हूं मैं उससे प्यार करता हूं। नियम 4, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर कहीं पहुंचना, किसी काम को अधूरा न छोड़ना और बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने या ना करने से आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। नियम 5, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं, महंगी दिखावे के लिए महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। आपकी सोच और दिखाने के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीदने लग जाते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे सभी बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा गरीबी में रहते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचा के रखना चाहिए। दोस्तों, आप पैसा बचा के आप उसे सही जगह निवेश कर सकते हैं। नियम 6, यदि नेता की तरह सोचना चाहिए। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह वह सफल होते हैं। नेता की तरह काम करने के लिए आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन योजनाओं को हासिल करने के लिए जरूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता आम आदमी में यही फर्क है
कि 3 बार असफलता मिलने के बाद भी आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कई नेता कितने बार असफल हो जाएं, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नियम 7, लोगों से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने की आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुटती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जिसे आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों पर अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीज़ें अपनाएं। नियम 8, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय एवं नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसलिए वह ऐसा काम ना करें कि लगे आप यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की मदद करें और लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही आप उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में शीघ्र सफल होते हैं। नियम 9, अपने आप में व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम एवं पर्सनालिटी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से सेट करें और ज़रूरी नहीं कि कपड़े महंगे हों, साफ होने चाहिए। अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक, लेकिन शरीर सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। उनसे अपने व्यक्तित्व के बारे में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ जाएगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। नियम 10, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की तरफ ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहे तो आप धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। नियम 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देख सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद है और आसान है। अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटें। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तरीके बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम 12, मिलकर काम करना सीखें। यदि आप में बड़ी सफलता प्राप्त करने की चाहत है तो लोगों के साथ मिलकर आप काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति से जुड़ी किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वह तुम्हारी सहायता करेंगी। नियम 13, गलतियों से सीखो। असल में जीवन एक असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ शिक्षण जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता लें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। निराश होना न छोड़ें। नियम 14,
धैर्य रखें, फिर चाहे वो जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी गलती पर प्रक्रिया देना हो। हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपना आपा न खोएं और चिल्लाएं ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। नियम 15, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचे कि वे सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थिति और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपनी कमियों को अपने अंदर देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इसमें दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया और उसने महात्मा बुद्ध जी का धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें।